सुग्रीव जी, जाम्बवान जी, बड़े बड़े अधिपतियों ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु एक बार और रावण को अवसर दिया जाए, कोई समर्थ दूत भेजा जाए और वो आपका संदेश सुना दे कि आखिरी बात है, सिया जी को वापस कर दो, शरण में आ जाओ, नहीं तो अब नहीं, आगे युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। भगवान श्री राम जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, किसको भेजा जाए? जाम्बवान सुग्रीव जी ने विचार किया, रावण की सभा में जाना। उनका बहुत विवेकवान और महान बलशाली श्री अंगद जी हैं, युवराज अंगद को भेजा जाए। अंगद जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान श्री राम ने पास बुलाकर स्पर्श किया और कहा वही करना जिससे हमारा कार्य हो और उसका कल्याण हो। तो अंगद जी ने कहा प्रभु आप तो स्वयं सिद्ध कार्य हैं, आपका कौन कार्य करेगा? नाथ, पर आपकी आज्ञा है तो सेवक आज्ञा पर तत्पर है। अंगद जी को ऐसा महसूस हुआ मानो पूरे विश्व का बल अंगद जी में आ गया हो। विश्वात्मा भगवान है, अपार बल, ऐसा अनुभव हो रहा है अंगद जी को। चरणों में वंदना की और प्रभु के प्रताप का स्मरण किया और जैसे मत वाला गजराज चलता है, लंका के समीप ही है, समुद्र पार हो चुके हैं, रण बाकुरे बाल पुत्र युवराज अंगद गजराज की तरह चल रहे हैं, सिंहवत। लंका में जे भी प्रवेश के हाहाकार मच गया, वही बानर आ गया जिसने लंका जलाई थी, क्योंकि अंगद जी रावण का पुत्र अपने निशाचर साथियों के साथ खेल रहा था, देखा तो अंगद जी से बातचीत करने लगा, कौन हो, कैसे प्रवेश कर रहे हो? अंगद जी ने कोई बातचीत नहीं की, चल रास्ते से हट जा। तो अभिमानी का पुत्र है तो उसने अंगद जी पर लात प्रहार करने की कोशिश की, पकड़ के लात उसकी 2-4 बार घुमाया, पटक दिया, मर गया। रावण का पहली शुरुआत यहां से। जे भी रावण का पुत्र मरा तो जितने भट्ट थे भागे, हल्ला मचाते जा रहे, भागो, ये वही बानर है जिसने अक्षय कुमार को मारा था, जिसने लंका जलाई थी। पहली बार आया तो सब हाहाकार मच गया, अब दोबारा आया है तो क्या करेगा? सब भाग पड़े। जाकर के सभा में पुकारा, वही आ गया जिसने लंका जलाई थी, अक्षय कुमार को मारा था। आते ही सबसे पहले रावण के पुत्र का वध किया है। रावण के पुत्र की मृत्यु, नगर में हाहाकार मच गया, सब माथा पकड़ के बैठ गए, क्योंकि पीछे भोग चुके हैं ना हनुमान जी की लीला में। सब हाहाकार करने लगे कि अब ये रावण सर्वनाश कराएगा, मान जाता तो कम से कम प्राण बच जाए। सब भयभीत हो गए, हे विधाता अब क्या होगा? सब रो रहे हैं घरों में बैठे, क्योंकि सब देख चुके हैं ना हनुमान जी का प्रताप। जिस गली से जा रहे हैं बिना पूछे, सब ऐसे करते हो, ऐसे बता, सभा का दरवाजा उधर है, किसी को मारने की जरूरत नहीं है, पहले ही सब ये रास्ता है दरबार के लिए। दरबार के प्रथम द्वार पर अंगद जी खड़े हुए। गयऊ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज। भगवान श्री राम के पावन चरणों का स्मरण करते हुए रावण की सभा के प्रथम द्वार पर, और जैसे सिंह शिकार को तकता है, ऐसे बिल्कुल सावधान है, क्योंकि शत्रु की सभा बलवान शत्रु है, तो सिंहवत आसपास चारों तरफ चितवन, कोई हरकत तो नहीं कर रहा। तुरंत एक राक्षस गया और रावण को समाचार दिया कि आते ही एक पुत्र का हनन आपके हो गया और बानर आया है, लगता है वही बानर है जो पहले आया हुआ था। रावण ने कहा बुलाओ इस बंदर को, देखते हैं। दूत दौड़े, अंगद जी ने दूर से, चलो सब दूर निशाचर चल, मत गजराज सिंहवत दृष्टि सभा में प्रवेश किया। सभा में अंगद जी देख रहे मानो काजलों के पहाड़ की भीड़ लगी हो, ऐसे निशाचर हैं, बलवान काले एकदम। भुजाएं सबकी ऐसी दिखाई दे जैसे मोटे मोटे पेड़ों की जड़ें होती हैं, ऐसे मोटी मोटी। रोमावली ऐसे जैसे कुश होते हैं ना, ऐसे रोमावली। मुंह नाक नेत्र ऐसा जैसे पर्वत की कंदराएं होती, अंदर चले जाओ बाहर निकलो, ऐसे मुख नाक, ऐसे निशाचर बैठे हुए, जरा भी झिझके नहीं, जरा भी डरे नहीं। और आश्चर्य की बात यह हुई कि जो ही अंगद जी ने सभा में प्रवेश किया, सब खड़े हो गए रावण की सभा के।
जैसे कोई महाजन महापुरुष पधारे तो सब सभा में खड़े हो जाते हैं। रावण बैठा हुआ है और सब सभासद खड़े हो गए। अंगद जी, राम प्रताप है, ये भगवत प्रताप है। उठ खड़े हुए। रावण का हृदय क्रोध से जल उठा। वह बैठ इसके लिए खड़े हो गए। अंगद जी निशंक। अंगद उस समय खड़े हैं। ये शंका तभी होती जब भगवान का भरोसा नहीं होता, भगवान के प्रताप को नहीं जानते, भगवान का आश्रय नहीं होता। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमिरि मनु बैठ सभा सिर नाई। जैसे विशाल हाथियों के झुंड में बबर शेर उतरे, ऐसे अंगद जी, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, भगवान के प्रताप का स्मरण, जय श्री राम, और सभा में बिल्कुल कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। ये भक्त का स्वरूप होता है। भय किस बात? अखिल लोक ब्रह्मांडों का स्वामी हमारा प्रीतम है, भय किस बात का? अच्छा, मरने का भय, शरीर का भय, ये तो पहले उनके नाम कर चुके हैं, ये तो उनकी संपत्ति है, वो जब चाहे तब ले ले। तो भय, फिर हमारा स्वरूप तो अविनाशी है, फिर भय की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है। कहा दसकंठ कवन तय बंदर, तुम पहले वाले तो नहीं हो, दूसरे हो, क्योंकि दर्शन में लग रहा है। कौन है तू?